नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ सौरभ ठाकुर ऑन बिहाफ ऑफ वेदांत जुडिशियल लॉ क्लासेस। जैसे आपको पता है कि हम लोग ने अभी जीएस सेगमेंट चालू किया हुआ है, इसमें आपको मध्य प्रदेश की नदियाँ पढ़ाया जा रहा है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम संभाग की बात करते हैं। याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपका भी रिसेंटली एग्ज़ाम है और जितने भी मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि कौन से संभाग में कौन सा जिला है, कौन सा नहीं है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद करा दूँ, और अगर आपने ये ट्रिक याद कर ली तो आई एम श्योर दैट आप इसी क्लास में याद कर लेंगे इसको। आपको कहीं और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं और चालू करते हैं मध्य प्रदेश के संभाग की बात। तो जब संभाग बनता है तो उसमें आपको पता होते हैं कि जिले होंगे उसमें, तो किस संभाग में कौन सा जिला है, सिर्फ हमारा पूरा टारगेट ये है। बाकी चीज़ें मैं आपको अलग दूसरी क्लास में पढ़ाऊँगा। अभी आप यहाँ से चालू करते हैं। चलिए, जैसे भोपाल की बात कर रहे हैं भाई अपन, क्या भोपाल से चालू कर रहे हैं अपन। पहला भोपाल पढ़ रहे हैं। तो भोपाल में क्या हुआ है, राजाओं का शिविर लगा हुआ है। भोपाल में राजाओं का शिविर लगा हुआ है, तो उसको ऐसे याद कर लीजिए आप। क्या है, राजगढ़ है, सीहोर, विदिशा एंड रायसेन। ये तीन आपको ऐसे होगा, सीहोर, विदिशा, रायसेन। तो ये क्या है, राजगढ़ और भोपाल। तो आपको ये पांच ऐसे ही याद होगा। क्या हुआ है कि भोपाल में राजाओं का शिविर लगा हुआ है। भोपाल अपना कंप्लीट यहाँ। अब आते हैं अपन इंदौर की बात करते हैं। अब इंदौर में क्या हुआ है, अपनी इंदौर में क्या हुआ, अपनी बड़ी बुआ है जो वो निवाड़ गई हुई है। तो अपन उनसे ये कह रहे हैं कि इधर आजा निवाड़ से बड़ी बुआ। अब इंदौर वाले बुला रहे हैं इधर से, क्या कह रहे हैं, इधर आजा निवाड़ से अब बड़ी बुआ। तो उसको ऐसे याद कर लो। क्या है, इधर धार, देखिए इधर सीधा रिलेट हो जाएगा, धार, अलीराजपुर एंड झाबुआ। क्या, अलीराजपुर एंड झाबुआ। अब निवाड़ की बात आती है तो आपको ये पता होना चाहिए निवाड़ किस क्षेत्र को बोला जाता है। निवाड़ बोला जाता है खंडवा एंड खरगोन को। निवाड़ को ओवरऑल बोल देते हैं निवाड़, बाकी उसमें दो जिले हैं, क्या, खंडवा और खरगोन। तो उसको ऐसे याद करते हैं अपन, इधर आजा निवाड़ से बड़ी बुआ। अब देखिए आप, धार हो गया, अलीराजपुर हो गया, झाबुआ हो गया, निवाड़ में खंडवा खरगोन हो गया। अब बड़ी से आपको याद करना है, क्या, बड़वानी है। बड़ी से क्या, बड़वानी है। ठीक है, अब आते हैं अपन जबलपुर। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ अच्छे से याद दिला रहा हूँ कि आप इंदौर वाले ज़िलों को है ना, उज्जैन वाले, यहाँ इंदौर संभाग के ज़िलों को उज्जैन से रिलेट मत कर देना। चलो ठीक है, अब आते हैं अपन जबलपुर। अब जबलपुर की जब बात आती है तो जबलपुर में क्या हुआ, जब शिव ने बालक का नरसंहार कर दिया तो कटनी के मंडल वालों ने बड़ा ढिढोरा किया। क्या हो गया है, जब शिव ने बालक का नरसंहार कर दिया है तो क्या हुआ है, कटनी के मंडल वालों ने बहुत ढिढोरा किया हुआ है। अब देखो थोड़ा सा फ़नी ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन इसको आप रिलेट कर लेंगे इस चीज़ को। क्या है, जबलपुर में क्या है, जब शिव, अब देखिए आप, शिव में शिवपुरी नहीं है, क्या, शिवनी है। इधर बहुत कन्फ्यूज़न होगा आपको शिवपुरी और शिवनी में। तो आपका क्या है, ये शिवनी है, जबलपुर में शिवनी। देखो बालाघाट, सीधा सीधा बालक से आप रिलेट कर लेंगे। बालक ये क्या है, देखो नरसंहार कर दिया है। क्या है, नरसिंहपुर आ गया आपका। ऐसे याद करना, नरसिंहपुर हो गया ना, नरसंहार, ऐसे याद करने की ट्रिक है ये। कटनी आ गया, नरसिंहपुर आ गया, कटनी आ गया, मंडला आ गया, सीधा सीधा मंडल से मंडला आप रिलेट कर लेंगे। ये क्या है, छिंदवाड़ा, बड़ा ढिंडोरा किया ना, बाड़ा, तो इसको ऐसे बड़ा ढिंडोरा किया हुआ है। ये कौन सा एरिया है, छिंदवाड़ा। ये है डिंडोरी। ये जबलपुर के आपको याद होगा, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए क्या है, जब शिव ने बालक का नरसंहार किया तो कटनी के मंडल वालों ने बड़ा ढिंडोरा किया है। तो आपका क्या है, जबलपुर, शिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, कटनी, मंडला और छिंदवाड़ा और डिंडोरी, ये आपके हो गए जबलपुर संभाग के। अब आते हैं अपन ग्वालियर। अब देखिए मैं इसीलिए मैंने ये शिव आपको यहाँ पर लिखवाया ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। इसलिए मैं कह रहा था क्या, जबलपुर में शिवनी है और ग्वालियर में शिवपुरी है। तो क्या है, ग्वालियर के शिव ने 10 गुना अशोक के पेड़ लगाए। एक ग्वालियर का बंदा है जिसने क्या हुआ है, ग्वालियर के शिव ने, ग्वालियर का एक लड़का है शिव, जिसने 10 गुना अशोक के पेड़ लगाए हैं। तो उसको ऐसे याद कर लो भाई कि ग्वालियर में कौन कौन से हैं, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। सीधा याद हो जाएगा आपको। देखिए शिवपुरी, गुना एंड अशोकनगर, ये आपको याद हो गए। इसमें कोई है ही नहीं कि ग्वालियर का शिव है जिसने 10 गुना अशोक के पेड़ लगा दिए हैं। तो ऐसे याद कर लो भाई, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। अब आते हैं अपन बात सागर पे। तो सागर वाले थोड़ा सा इसको बहुत जल्दी रिलेट कर लेंगे, इस चीज़ को इसलिए रिलेट कर लेंगे क्योंकि ये मैंने सागर के अकॉर्डिंग ही बनाई है। जैसे सागर के लोगों की मेंटलिटी है वैसे ही आप इसको भी रिलेट कर लेना थोड़ा सा। देखिए सागर में क्या हुआ है, सागर की छत पर
क्या हुआ है कि सागर के छत पर पन्ना वालों ने दमोह टीकमगढ़ वालों को निपटा दिया है। क्या हुआ है कि सागर के छत पर पन्ना वालों ने दमोह टीकमगढ़ वालों को निपटा दिया है। तो देखो सीधा याद हो जाएगा आपको क्या कि सागर, छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़ और निपटारा। देखो यहाँ ये निवाड़ी है, निवाड़ी। इसको अच्छे से, क्योंकि ये तो अभी निवाड़ी रिसेंटली फॉर्म हुआ है, ये पहले क्या था, टीकमगढ़ के पास में है और उसी का पार्ट है ये, इस कारण से ये सागर संभाग का पार्ट बना हुआ है। अगर ये पूछ लिया कि निवाड़ी हाल ही में बना हुआ किस संभाग का पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए सागर संभाग का पार्ट है। तो ठीक है, ऐसे याद हो गया आपको। सागर के छत पर पन्ना वालों ने दमोह टीकमगढ़ वालों को निपटा दिया। सागर, छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, ये आपके सागर के हो जाएंगे। अब आते हैं बात रीवा। अब रीवा में ऐसे याद करो आप, क्या हुआ है कि 7 सींग वाला हिरन है वो सीधा रीवा गया है। क्या है कि हिरन है जो 7 सींग वाला है वो सीधा रीवा चला गया है। तो क्या है, जो सतना, सिंगरौली, सीधी एंड रीवा। जो रीवा की बात अपन कर रहे हैं, कैसे 7 सींग वाला हिरन सीधा रीवा गया है। तो सतना हो गया, सिंगरौली हो गया, सीधी हो गया एंड रीवा। तो आपको सीधा सीधा याद हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ बता दिया और आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइज करेंगे आप तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे ये ट्रिक। चलो रीवा हो गया। अब आते हैं बात अपन उज्जैन पे। अब उज्जैन में आप क्या है, महाकाल के दर्शन करने गए हैं। क्या उज्जैन जाते हैं आप तो उधर आपकी आस्था रहती है, तो आप क्या कर रहे हैं, महाकाल के दर्शन करने गए। तो उज्जैन में क्या है, यहाँ उज्जैन में मन से रात रुको। महाकाल के लिए आए तो मन से रात रुको भाई। क्या हुआ, उज्जैन में मन से रात रुको, नहीं तो सज़ा मिलेगी देवास में। अगर महाकाल के यहाँ रात में नहीं रुकी ना आप मन से, तो देवास में आपको सज़ा मिल जाएगी। देखिए कैसे याद हो जाएगा इसको। क्या हो गया, उज्जैन, मन से मंदसौर, ये क्या, रतलाम, रात। देखो ऐसे ही रिलेट हो जाएगा, रात रतलाम। उज्जैन में मन से रुकना है तो मन, देखो मन, ये क्या, मन, तो मंदसौर। उज्जैन में मन से रात रुको, नहीं तो सज़ा मिलेगी देवास में। अब देखो रात रतलाम हो गया, अब सज़ा, ये क्या है, शाजापुर। शाजापुर है ये अपना, ये क्या है, शाजापुर एंड देवास। ये आपके उज्जैन के याद हो गए। तो मन, उज्जैन में मन से रात रुको, नहीं तो सज़ा मिलेगी देवास में। ठीक है, यहाँ कोई डाउट होगा नहीं आई थिंक। और हाँ, अब ये बात आती है नर्मदापुरम संभाग, क्योंकि ये हाल ही में बना हुआ है तो इसका डेट भी पूछ लेते हैं। क्या है, 27 अगस्त 2008। तो 27 अगस्त को 2008 में ये इस संभाग का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब इसका गठन हुआ है। तो पूछ लिया कि नर्मदा संभाग कब बना है, नर्मदापुरम संभाग, तो 2008 में बना है 27 तारीख। ये तो दो, इसमें कोई बड़े ज़्यादा है नहीं, सीधा सी याद हो जाएगा, होशंगाबाद, हरदा एंड बैतूल। तो नर्मदा में याद हो गया आपको, होशंगाबाद, हरदा एंड बैतूल। इसमें बिल्कुल छोटे से हैं तो ये या तो ऐसे ही याद हो जाते हैं, बड़े में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैंने ट्रिक से कोशिश की आपको। अब बात आती है आपकी शहडोल। देखिए नर्मदापुरम हो गया आपका, होशंगाबाद, हरदा एंड बैतूल, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। भोपाल में मत लगा देना, क्योंकि क्या होता है जिसने पढ़ा है वो तो सही कर लेगा। और वैसे भी देखो, जैसे नर्मदापुरम संभाग है, इसका पहले इसको होशंगाबाद संभाग बोलते थे, देन उसके बाद है ना इसको है ना नर्मदापुरम संभाग बोलने लगे। चलो अब बात आती है अपन की शहडोल। अब शहडोल में क्या, इसमें तो कुछ है ही नहीं, 3 है तो इसको ऐसे याद कर लो। शहडोल में अनूपपुर, उमरिया, शहडोल में अनूपपुर, उमरिया। अब तो चंबल की बात आती है, भिंड, मुरैना एंड श्योपुर। अब चंबल जैसे कि बिहाड़ों का क्षेत्र है, तो भिंड मुरैना वैसे ही फेमस है भाई, चंबल का एरिया भिंड मुरैना, बस उसमें श्योपुर और याद कर लो। चंबल में भिंड मुरैना एंड श्योपुर, बस इतना है कि आप इतने में पूरे आपको संभाग याद हो जाएंगे। 1-2 बार पढ़ेंगे, 1-2 बार बोलेंगे और इसको नोट कर लेना तो आपको याद हो जाएंगे। तो हम संभाग यहीं अपने है ना ट्रिक के माध्यम से याद करा दिया मैंने। चलो बाकी आप देखेंगे अपन नेक्स्ट पोर्शन में।